हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके इस क्लास में, ऐसे क्लास 97। और आज हम लोग एक नई क्लास को लेकर के आए हैं जो कि है सेंटेंस के बारे में। आप जब भी ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करो तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, देन टेंस, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए। तो सबसे जो जरूरी चीज़ है, अगर आप ग्रामर शुरू से सीखना चाहते हो, फ्रॉम द स्टार्टिंग, इफ यू वांट टू लर्न द ग्रामर पोर्शन, देन यू हैव टू रीड, यू हैव टू लर्न एट फर्स्ट सेंटेंस। सबसे पहले आपको सेंटेंस ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ग्रामर पढ़ने की थोड़ी सी भी अगर आपको इंटरेस्ट है कि मुझे सीखना है, मुझे टेंस सीखना है, मुझे और भी कुछ सीखना है, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को सीखना पड़ेगा। सेंटेंस होता क्या है। ओके बच्चों, तो आज हम लोग इसी क्लास को करने वाले हैं, देखने वाले हैं। जो भी बच्चे नए हैं उनसे एक लाइक आप जरूर कर देना क्लास को। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि सेंटेंस लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ बाबू? सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस कहते किसे हैं वो, है ना। तो ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंस। क्या बोलते हैं सेंटेंस को? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है जो क्या करता है? एक कंप्लीट सेंस देता है। यहां पर देखो आप, ये सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट, या फिर हम लोग सेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, मीन्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड। मैं अगर बोलूं, यहां पर आप एग्जांपल नीचे देखो, मैं बोलूं या मैंगो, या मैंगो इज, एक सेकेंड, मैं क्या लिखा है? ए मैंगो इज राम ईटिंग। यह भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है। बट ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, सही मतलब दे रहा है। ए मैंगो इज राम ईटिंग, एक आम है, राम खाता है। अलग अलग दो चीजें अलग अलग हो जा रही है, मीन्स हमें प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर कंप्लीट थॉट नहीं दे पा रहा है। अगर इसी सेंटेंस को बाबू, इसी सेंटेंस को हम अगर ऐसे लिखें, क्या? राम, राम इज ईटिंग या मैंगो, अगर इसको ऐसे लिखें तो क्या होगा? ये कंप्लीट सेंस होगा। राम इज ईटिंग ए मैंगो, राम एक आम खा रहा है ना। तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही हमें सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड को डायरेक्ट हम लोग क्या सेंटेंस नहीं कह सकते हैं ना, बिकॉज जब तक वो क्लियर थॉट ना दे, सही मीनिंग ना बताए। आई बात समझ में? चलिए, इसका हम लोग डेफिनेशन को देख लिया। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। ओके, अब देखिए इसका एक दूसरा डेफिनेशन इसी प्रकार से। इट यूजुअली इंक्लूड ए सब्जेक्ट, इसमें हमेशा एक सब्जेक्ट होता है ना। हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, मीन्स किसके बारे में बातें हो रही है सेंटेंस में, है ना, वो पता चलता है। प्रेडिकेट, यानी कि अगर सेंटेंस हो तो सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बना है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। आई बात समझ में? तो सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट अदर पार्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल को देखिए, सी रन्स, दिस इज ए सेंटेंस। यह क्या है? एक टोटल कंप्लीट सेंटेंस है। सी रन्स एक कंप्लीट सेंटेंस है। दिस इज सेंटेंस बिकॉज इट हैज ए सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सी क्या है? सब्जेक्ट है। एंड वर्ब है क्या? रन। रन करना मतलब वो वर्ब है, वो काम कर रहा है। तो यह इसका मीनिंग मिल रहा है हमें। लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आपको समझाने के लिए मुझे कुछ दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखना। ओके, यहाँ पर आप देखो। ओके, राम इज ए गुड बॉय। राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। यह एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में देखो, जो यह पोर्शन है राम, ठीक है, और जो ये अलग पोर्शन एक और आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो पोर्शन दिख रहा है इज ए गुड बॉय। तो इस पोर्शन को समझो। राम क्या है? यहाँ पर राम सब्जेक्ट है जो काम करता है ना, उसे क्या बोलते हैं? वो सब्जेक्ट होता है। और जो ये जो सारा यहाँ से यहाँ तक बच गया, है ना, ये टोटल जो बचा ये हो गया प्रेडिकेट। हमेशा सेंटेंस में आप जब देखोगे तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग चीजें होती है। आई बात समझ में? तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है बाबू, आप उसे ध्यान से देखो।
सी रन्स, दिस इज सेंटेंस या एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि एक सेंटेंस को पूरा होने के लिए सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट सी है और वर्ब रन है। ओके, एंड द सेकेंड वन, अब देखो ये रनिंग फास्ट। रनिंग फास्ट क्या लग रहा है आपको? यह तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है कि कौन रनिंग फास्ट कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, तो ये कंप्लीट थाउट दे पा रहा है नहीं, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सेंटेंस। आई बात समझ में? चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके फोर टाइप्स होते हैं बाबू, मेन सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? फोर टाइप होते हैं। तो फोर टाइप कौन कौन से होते हैं आप सभी को आई थिंक पता होगा। इसको हम लोग डिक्लरेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्लरेटिव। इसको डिक्लरेटिव भी हम लोग कह सकते हैं। असर्टिव जो होता है उसको हम लोग डिक्लरेटिव भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? यूज टू स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन। ये हमें स्टेटमेंट बताता है। क्या देता है? स्टेटमेंट देता है। ओनली सेंटेंस में जो स्टेटमेंट दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्लरेटिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस। आई बात समझ में? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। हम लोगों ने क्या देख रहा था? सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम लोगों ने देख लिया था। सेंटेंस किसे कहते हैं वो हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, एक चीज और इसमें है जो कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सी रन्स, रनिंग फास्ट, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। चलिए टाइप को देख लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला पार्ट, इसका जो सबसे पहला टाइप है उसे देखते हैं। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। इसे क्या होता है? इसमें यह जो सेंटेंस है हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी के बारे में। चाहे राम काला लड़का है, तुम बहुत अच्छे हो, वह खेल रही है, मीन्स स्टेटमेंट देता है, डिक्लेयर करता है ना, ओपिनियन बताता है किसी के बारे में। दूसरा है, देखो, यूज टू स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन। ये सब बातें समझ में आई। अब इसके भी टाइप है, असर्टिव के भी टाइप है, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। दो टाइप होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं, एंड नेगेटिव नेगेटिव। जैसे सी इज हैप्पी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सी इज हैप्पी। ये क्या लिखा हुआ? सी इज नॉट हैप्पी। यहाँ पर जो नॉट है सेंटेंस को नेगेटिव बना दे रहा है। तो दो तरह से हो सकता है, किसी चीज को आप नेगेटिव वे में बता सकते हैं और किसी चीज को आप पॉजिटिव वे में बता सकते हैं। एंड दिस इज द टाइप ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्या है पहला? आई स्टडी एवरी डे। या बता रहा है कि मैं जो हूँ डेली पढ़ता हूँ, प्रत्येक दिन पढ़ता हूँ, एवरीडे पढ़ता हूँ। तो क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना मुझे। कौन पढ़ता है? आई, मैं पढ़ता हूँ। वह इन्फॉर्मेशन अपना खुद दे रहा है। दूसरा देखो यहाँ पर, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन है वह ईस्ट में राइज होती है। तो यह भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, फैक्ट बता रहा है, ओपिनियन दे रहा है। अच्छा, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? यहाँ पर आप ध्यान से देखो। इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ आप क्लास को अंत तक देखोगे तो इसमें और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, आप इसे देख लो। इसका क्या है? यूजेस क्या है इसका? टू गिव इंफॉर्मेशन, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया। टू एक्सप्रेस थॉट और आइडियाज। इसका यूजेज हम लोग ऐसे ही करते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके सेकेंड नंबर टाइप्स, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये आप सभी को पता होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको यहाँ बहुत बड़ा सा सिंबल दिख रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। यानी कि यह सिर्फ क्वेश्चन पूछने का काम करता है, ओनली यूज टू आस्क क्वेश्चन एंड नथिंग। इसके एग्जाम्पल आपको आप देखो, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। क्या है? व्हाट इज योर नेम। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे कि आपका नाम क्या है। आर यू कमिंग टूडे, आर यू कमिंग टूडे। या दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा और चीज बताता हूँ, ठीक है? देखो, ध्यान से देखना। अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके भी दो अलग अलग पार्ट होते हैं। अब ध्यान से देखोगे, पहला पार्ट होता है इसका डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच वर्ड से जो हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक होता है विद द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से हम लोग जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखोगे। तो डब्ल्यू एच वर्ड का जो चीजें हैं ना बाबू, इसे समझो। इसमें क्या है? आप जो भी डब्ल्यू एच वर्ड जैसे वाट, वेयर, वेन, होम, हुज,
ये सब लगा करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू लिव, व्हेन यू कम, ये सब आप पूछ सकते हो। और देख दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, हेल्पिंग वर्ब मीन्स आर यू कमिंग, इज, डिड, डू मीन्स ईटीसी। ऐसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करके आप, जैसे आपने अभी यहाँ देखा ना, क्या देखा, आर यू कमिंग टुडे, क्या आप आ रहे हो, तो यहाँ ये किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है ना। इसी प्रकार तो यहाँ पर आपको देखो डब्ल्यू एच वर्ड एक जो है ये ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में आपको एक ही आंसर मिलेगा, एस और नो। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, एस और नो ही मिलेगा। आप देख लो इसी क्वेश्चन एग्जाम्पल को देखो, आर यू कमिंग टुडे, आप क्या बोलोगे, नो, एस। तो जिसमें हमको नो और एस का आंसर मिले वह क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसके अदर टाइप, दैट मीन्स जिसमें एस और नो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। आई बात समझ में। और डब्ल्यू एच वर्ड में आपको बस ऐसे नॉर्मल कॉमन जो होता है वैसे आपको आंसर करना होता है, स्टेटमेंट में आंसर करना पड़ता है। आई बात समझ में। आई थिंक आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसका अगर एक एग्जाम्पल हम लोग लें दोनों का, तो हम ले सकते हैं, व्हाट इज योर फादर नेम, ठीक है, पहला पहला ये बात है। दूसरा देखो, दूसरा है, डू यू रीड दिस स्टोरी, है ना। ये बातें आई समझ में। और एक बात और आपको समझने का यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। अब वो क्या है, सेंटेंस को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ। इसके दूसरे टॉपिक, दूसरे आने के टाइप्स पहुंचने से पहले ये बात आपको समझ लेना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, तो वह जो सबसे पहला पॉइंट हमको याद रखना है वह क्या है, हम लोग उसे अपर केस, अपर केस से स्टार्ट करेंगे, अपर केस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अपर केस से स्टार्ट करेंगे। आने के अपर केस मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में। और दूसरा बात, जब भी सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो उसमें फुल स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप देना है, क्वेश्चन मार्क देना है, एक्सक्लेमेशन का साइन देना है, ये जो सिंबल है इसका यूज करना है, ठीक है। आई बात समझ में। और इसके अलावा इसके बीच में, इसके बाद जो सेकंड नंबर आता है, इसमें आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब जरूर होना चाहिए सर। इसमें वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा कि क्लाउज क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात आप समझ लो कि एक सेंटेंस को जब भी हम लोग स्टार्ट करें तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। जैसे जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर फुल स्टॉप दिए और यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज किए हैं, है ना। तो दैट मीन्स ये हुआ आपका कंप्लीट सेंटेंस। आई बात समझ में, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट के टाइप्स को, दैट इज इंपैरेटिव सेंटेंस। क्या है इसका नेक्स्ट टॉपिक, इंपैरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इंपैरेटिव सेंटेंस दैट कॉन्वे, इसमें आपको एक चीज करना पड़ता है। आप किसी को अगर ऑर्डर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, कमांड मांग रहे हो, है ना, या फिर किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। जैसे आप स्कूल में जाते हो ना तो क्या बोलते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो ना। तो वहां पर क्या है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई आपको बोल दिया हाँ क्लोज द डोर, क्या बोल दिया कि दरवाजा बंद करो, तो वो क्या ऑर्डर है। कोई आपको बोला वर्क हार्ड, तो क्या आपको एडवाइस कर रहा है ना कि हाँ तुम मेहनत ज्यादा करो। तो यहाँ पर ये सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस में जब भी हम लोग देखेंगे तो इसी बात को देखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सभी चीजों को हमको बताना होता है। तो यूज टू गिव कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस। आई बात समझ में। इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिए गए हैं, देखो क्या है, क्लोज द डोर, ये क्या है, ऑर्डर को बता रहा है। प्लीज हेल्प मी, अगर आप बोलो कि प्लीज हेल्प मी तो आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लाइक कर देना वीडियो को, तो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, आपसे एक हेल्प मांग रहा हूँ, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज लाइक द वीडियो। जहां पर प्लीज यूज हो गया मीन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में। चलिए बाबू नेक्स्ट देखो, इसका एग्जांपल वर्क हार्ड, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एडवाइस मिल रहा है। तो इसका यूजेस क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, आदेश देना, किसी से विनती करना, है ना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना कि तुम नहीं ऐसे पढ़ोगे तभी जाकर के पास हो पाओगे। ओके, आई थिंक इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट वन, इसके जो 4 नंबर टाइप है, दैट मीन्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना, जिसमें आपको यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को बताता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखोगे तब समझ में आएगा आपको। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाओ दिस इज अमेजिंग, है ना। तो ये टू शो हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर, सैडनेस, जो भी हो आपके अंदर, जैसे आप अचानक कहीं पर एक्सीडेंट देखते हो, ओ माई गॉड, क्या बोलते हो, ओ एम जी। आप फिर बोलते हो ओह, ओह ये क्या हो गया। ओ के बाद जब भी ये साइन आपको लगा मिले, क्या समी एक्स क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी का जो सिंबल होता है वो अगर मिला रहा, किसी भी सेंटेंस में रहा, तो आप सीधा उसे क्या बोलोगे, दिस इज द टाइप ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सही बात, उसमें बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो साइन उसमें होगा ही होगा। ये जो साइन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये जो साइन है ये होगा। जैसे हम बोलते भी हैं दूसरा भी, ओह माई गॉड, ऐसे ही बोलते हैं ना, ओ माई गॉड। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ वाह, वाह वी ऑन द मैच, हम लोगों ने मैच को जीत लिया, हुर्रे। ये सब जो एग्जाम्पल हैं, ये सब जो वर्ड्स हैं, ये किसके वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वर्ड है। आई बात समझ में। अब इसे हम लोग एक लाइन में अगर समझें, एक पेज में समझने की कोशिश करें, जो असर्टिव होता है यानी कि जो डिक्लेरेटिव होता है, वह क्या देता है, स्टेटमेंट देता है। इंटरोगेटिव क्या है, क्वेश्चन पूछता है। इंपेरेटिव क्या है, ऑर्डर रिक्वेस्ट करता है। और एक्सक्लेमेटरी क्या है, इमोशन को बताता है ना। आई बात समझ में। द होल लाइन इज अ सेंटेंस बिकॉज इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, यह जो लाइन दिख रहा है आपको, राम इज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड हु आर लाफिंग, यह आपको क्या दिख रहा है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। क्या है, द होल लाइन इज अ सेंटेंस, पूरा लाइन क्या है, एक सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ पॉज दे रहा है। अब इसी में आपको फ्रेज एंड क्लाउज को भी पहचानना है। मैंने आपको बताया था कि क्या, फ्रेज को भी हम लोग पढ़ेंगे और क्लाउज को भी पढ़ेंगे, क्योंकि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज एंड क्लाउज से मिलके बनता है, फ्रेज एंड क्लाउज से मिलके बनता है। इस बात को आप ध्यान से समझ लो। अब समझो फ्रेज क्या होता है। फ्रेज मीन्स उसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं, वर्ब टुगेदर, नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टुगेदर। और क्लाउज में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो सेंटेंस, इसी सेंटेंस में देखो, जो यहाँ पर सेंटेंस लिया गया ना, इसी से देखो क्या है, फ्रॉम द सेंटेंस इन द पार्क। ये जो इन द पार्क है, कहां पर है इन द पार्क, ये जो है इन द पार्क, एंड विथ हिज फ्रेंड, विथ हिज फ्रेंड। तो ये सभी क्या है, ये सभी फ्रेज हैं, नो प्रॉपर सब्जेक्ट, वर्ब का कॉम्बिनेशन जो भी है। तो यहाँ पर देखो, पार्क में दोस्तों के साथ, ये इनकम्प्लीट है कि नहीं, ये पूरा इनकम्प्लीट है। इसमें देखो आप, दिस इज ए क्लाउज, क्या, हु आर लाफिंग, कौन हंस रहे हैं। इसमें तो हु क्या है, सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, लाफना मतलब लाफिंग करना मीन्स वर्ब, लाफना नहीं हंसना। ठीक है, जो हंस रहे हैं वो कौन है, वो क्लाउज है, सब्जेक्ट इसमें हु है। ओके, आई बात यहां तक समझ में। अब इसमें देखो छोटा सा, उसी सेंटेंस में क्या, जो एक हम लोग छोटे से पॉइंट में या फिर देख करके समझ सकते हैं क्या, सिंपल इसका फॉर्मूला। सेंटेंस एक कंप्लीट आइडिया देता है, फ्रेज इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, एंड क्लाउज जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंप्लीट आइडिया नहीं दे पाता है बिकॉज द एब्सेंस ऑफ फ्रेज। सो व्हेन वी ऐड फ्रेज एंड क्लाउज, देन इट मेक अ कंप्लीट आइडिया, दैट मीन सेंटेंस। आई बात समझ में, आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। ओके, तो सेंटेंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है बाबू, आप हमको जरूर कमेंट सेक्शन में पूछोगे। ओके, जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे जरूर पूछोगे। ठीक है, जहां पर भी कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आपको अगर हुआ हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए या फिर कुछ सीखना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आप मेरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सारा लिंक वहां पर आपको अवेलेबल मिलेगा। और इससे पहले का वीडियो, अगर आप जो क्लास में नहीं हैं, या फिर इससे पहले जो आप मेरा क्लास था, अगर आप उसे देखना चाहते हो, तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड गिव सपोर्ट टू मी। ओके, ओके बॉयज। तो इस पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ओके, बस 2-4 क्वेश्चन देख लेना, आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, एक सेकेंड बाबू, हाँ मैं अपना वीडियो को पहले हाइड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह जहाँ पर जो हमने क्वेश्चन ले रखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या है। पहला क्वेश्चन देखो,
आइडेंटिफाई द फ्रेज, इसमें फ्रेज क्या है उसको आइडेंटिफाई करने बोला है, ठीक है। इसमें फ्रेज क्या है वो आइडेंटिफाई करने बोला है, ठीक है। चलो, क्या है, राम इज सिटिंग ऑन द चेयर, राम इज सिटिंग ऑन द चेयर, ये पूरा सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये नंबर राम होगा, इज सिटिंग होगा, ऑन द चेयर सिटिंग ऑन, तो यहाँ पर ऑन द चेयर हमको लग रहा है कि यह क्या है, परफेक्ट आंसर है, क्योंकि राम इज सिटिंग यह पूरा क्या है, क्लाउज है, राम है सब्जेक्ट एंड सिटिंग क्या है, वर्ब, जो छूटा वो क्या है, यही तो फ्रेज है। आई बात समझ में। दूसरा में क्लाउज को आइडेंटिफाई करना है, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, आई नो, तो आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है ना, लेकिन नो है क्या, दैट ही इज ऑनेस्ट, दैट ही इज ऑनेस्ट मतलब यहाँ पर ही सब्जेक्ट दिख रहा है, एंड ऑनेस्ट क्या है, वर्ब भी है, तो यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, रनिंग इन द पार्क, व्हेन ही कम सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पी एंड इन द रूम, तो सी नंबर है ना, सी इज हैप्पी सब्जेक्ट वर्ब दोनों है, कंप्लीट सेंस दे रहा हुआ खुश है। नेक्स्ट देखो 4 नंबर, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट क्लाउज, सी विल कम इफ यू कॉल हियर, सी विल कम इफ यू कॉल हर, वह तभी आएगी जब आप कॉल करोगे, तो सी विल कम, सी विल कम इफ यू कॉल हर विल कम, इसमें डिपेंडेंट क्लाउज क्या है, हम्म, आप लोगों को पता है क्या है, डिपेंडेंट मतलब किसी पर डिपेंड रहना, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ यू कॉल हर, ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप देख लेना, कर लेना, ओके। और भी इसमें क्वेश्चन है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ओके। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप एक लाइक शेयर जरूर करना, इसमें बहुत मेहनत लगता है थोड़ा, आप समझ ही सकते हो, इफ यू आर ए गुड स्टूडेंट तो आप समझ सकते हो कि एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत होती है, ओके गाइज, बाय।